एक कमेंट आया कि मेरे पास मेरा बेबी अभी 6 मंथ से छोटा है और मैं उसे डब्बे वाला दूध पिलाती हूँ। पाकिस्तान में जून जुलाई में बहुत शदीद गर्मी होती है, तो क्या मैं इसे पानी दे दूँ? आज की इस वीडियो में मैं इस चीज़ का जवाब दूंगी और साथ ही साथ साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन भी डिस्कस करेंगे। पहली बात, 6 माह से छोटे बच्चे को आप पानी नहीं दे सकते, चमचे से भी पानी नहीं दे सकते। जो बच्चे 6 मंथ से बड़े हैं और 8 माह तक की रेंज में आते हैं, उन्हें आप छोटी बॉटल यानी ये वाली बॉटल का पानी पूरे दिन में दे सकते हैं। इस बॉटल में 120 ml यानी 4 आउंस पानी आता है। बच्चे की जो रेंज है वो है 2 से लेके 4 आउंस यानी 120 ml। मजीद आसान अल्फाज में आधा ग्लास, एक ग्लास में 250 ml पानी आता है। ये 120 ml की बॉटल होती है, 4 आउंस आप एक दिन में मिला दीजिए। जो बच्चे 8 महीने से 12 महीने यानी 1 साल तक की एज के हैं, उन्हें आप ये वाली बॉटल ले सकते हैं। इसके अंदर 8 आउंस पानी आता है यानी कि 250 ml, पूरा एक ग्लास जितना पानी। ये आप एक दिन में पूरी बॉटल से पिला सकती हैं, एक दफ़ा में पूरी बॉटल नहीं पिलाती। ये मैं बॉटल से इसलिए चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं, जो अपना दूध पिलाती हैं, उन्हें आउंस का और ml का आइडिया इन केस नहीं है, तो उसकी आसानी के लिए मैंने बॉटल्स दिखा दी और साथ में ग्लासेस की भी फिक्र बता दी है कि आधा ग्लास और एक ग्लास आप पानी पूरे दिन में पिला सकती हैं। अगर आप अपने बच्चों के वेट गेन करवाना चाहती हैं या इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहती हैं, तो वेट गेनिंग एंड इम्यूनिटी बूस्टर्स दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ मैंने खाने बनाना बताए हुए हैं। एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई है, फूड प्लेलिस्ट। अगर आप चाहती हैं अपने बच्चे का वजन बढ़वाना, तो ऊपर मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, जाके लाजमी उस प्लेलिस्ट को चेक करें। अब मैं आ जाती हूँ अपने दोबारा वापस टॉपिक पर। देखिए, मदर्स ये बात कहेंगी कि मैं तो टॉप फीड करती हूँ, डब्बे का दूध पिलाती हूँ, उसमें भी तो मैं पानी मिला के देती हूँ, तो क्यों मैं अगर अलग से उसे पानी पिला दूंगी तो क्या हो जाएगा? पानी ही तो है। एएपी अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अकॉर्डिंग 6 मंथ से छोटे बच्चे को पानी की ज़रूरत ही नहीं होती, पानी देना ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं होती? यहाँ पे हम थोड़ी सी साइंटिफिकली और बॉडी के मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। देखिए, आपका बच्चा कितना पानी ले रहा है, कितना टॉप फीड का पाउडर उसके पेट में जा रहा है, उसमें कितने मिनरल्स इन्वॉल्व है। मिनरल्स वही सोडियम, पोटेशियम, आयरन, बहुत सारे मिनरल्स। इवन कि जो आप खाने में बच्चे को नमक और चीनी मिला के दे रही होती हैं, जो बच्चा साल से छोटा है, उसमें भी मिनरल्स शामिल हैं और वो हार्मफुल मिनरल्स हैं फिलहाल बच्चे के लिए। क्यों? ये तमाम चीज़ें बच्चे के गुर्दों में जाती हैं। गुर्दे यानी किडनीज, जो कि 2 होती हैं दोनों साइड्स पे। अब ये किडनीज एक कैलकुलेटेड अमाउंट में ही चीज़ों को फिल्टर करती है, छन्नी होती है बेसिकली, वो उसको फिल्टर आउट करती चली जाती है, जो भी मिनरल्स होंगे, जो भी वाटर इनटेक होगा, सबका सब। छोटे बच्चे की अभी ये दोनों किडनीज बहुत ही मासूम सी हैं, बहुत छोटी सी हैं, इमैच्योर सी हैं, अगर मैं आसान अल्फाज में बात किया कर रहा हूँ। अभी उनके अंदर की सलाहियत नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में, जो कि एक अनकैलकुलेटेड वर्जन है, अब उसको दे दें और वो उसको फिल्टर आउट कर ले। ज़ाहिर सी बात है उसके ऊपर वो बोझ पड़ेगा और इस तरीके से उसके डैमेज होने का भी खतरा है, यदि बच्चा ज़्यादा नाजुक है। और अगर नाजुक नहीं है तब भी आप उसे नहीं दे सकते, क्योंकि अभी उसकी ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है। उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा अगर आप उसको पानी नहीं दें। एक और मिसाल से बात समझ लेता है। एक प्रिंटर है जिसकी रिक्वायरमेंट है कि वो एक दफ़ा में 100 पेज निकाल सकता है। 100 पेज वो प्रिंट कर सकता है। आपने उसे ऑर्डर दे दिया कि तुम 200 प्रिंट निकाल के दो मुझे एक ही दफ़ा। क्या वो 200 प्रिंट्स आपको निकाल के देगा? नहीं देगा। उसकी इंक खत्म हो जाएगी या मशीन भी खुद खराब हो जाएगी। एक चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, उससे वो कभी बीमार भी नहीं हो सकती, वो कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपने ऐसा क्यों उसके ऊपर बोझ क्यों डाल रहे हैं? तो इन तमाम एग्जाम्पल्स को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि बात समझ में आ जाए कि कोई भी अगर आपको कह रहा है कि आपने बच्चे को पानी पिलाना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पानी की उसे नीड नहीं है, वो बीमार नहीं हो रहा। अगर आपका बच्चा सो रहा है, सोते-सोते पूरा तकिया उसका गीला हो चुका है, पसीना आया है, बाल गीले हो गए, पानी पिला देती हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम कुछ प्रो टिप्स भी बता देती हूँ। सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप खुद बहुत ज़्यादा पानी पिएँ। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है, तो आप खुद बहुत ज़्यादा पानी पिएँ, ताकि आपके ब्रेस्ट मिल्क में वाटर इनटेक ज़्यादा जाए और उसको हाइड्रेट होता रहे बच्चा। जो टॉप फीड वाले बच्चे हैं, उनको अब जब पसीना आ रहा है, आप बच्चे को फीडिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे, वो मिल्क उसका ज़्यादा, उसको रिक्वायरमेंट, आप उसको मिल्क पिलाती चली जाए। दूसरी चीज़ ये कि अगर 6 मंथ से बड़ा बेबी है, मैंने आपको बोला है कि आपने ये छोटी बॉटल ये पूरे दिन में पिलानी, अब आपको तसल्ली नहीं हो रही, आप चाह रहे हैं कि मैं और पिलाऊँ, तो उस केस में आजकल खरबूजे आए हुए हैं, सद्दा गरमा है, वाटरमेलन है, इतने सारे फ्रूट्स हैं, आप वो दे दीजिए। उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है और वो खिलाइए। घर के माहौल को ठंडा रखिए, बच्चों को कॉटन के कपड़े पहनाएँ ताकि उसको ज़्यादा पसीना ना डेवलप हो, पॉलिस्टर वाले फैब्रिक्स ना पिलाएँ। इसके अलावा एसी अगर घर में है तो एसी चला के रखें, हल्का फैन तेज़ चला के रखें और खिड़की दरवाज़ा बंद रखा करें। मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है, लू चल रही है, तेज़ गर्मी है, खिड़की खोली है ताकि हवा क्रॉस हो जाए, हवा क्रॉस नहीं हो रही, वो मज़ीद गर्म हो जाएगा। पर्दे बराबर करके रखें। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जितने भी ये फ्रूट जूसेस हैं, ये
फांटा और जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं और जितने भी नस्ले के जो आप लोग समझते हैं कि नेचुरल फ्रूट जूस है, बच्चे को ये पिला दो, वो मज़ीद वाटर को सेल्स जो बच्चे की बॉडी में सेल्स होते हैं ना, इवन कि हमारी बॉडी में भी जो सेल्स होते हैं, वो उनको सेल्स को मज़ीद अट्रैक्ट करके वो शुगर जो है वो बाहर निकालती रहती है पानी को और बहुत डिहाइड्रेशन हो जाती है। रूह अफ़ज़ा और टैंग ये सब कुछ भी नहीं देना। इसकी नीड ना हमें है और बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस चीज़ को भी क्लियर रखें, जितनी बेहतरीन चीज़ पानी है 6 मंथ से बड़े बच्चे के लिए, तो 6 मंथ से छोटे बच्चे के लिए उसका अपना दूध, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो इंशाल्लाह ये बात आपको आखिर तक समझ आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी। जिनको इस चीज़ की कन्फ्यूजन है, इसको प्लीज़ जाके उनको शेयर करें ताकि वो क्लेरिफाई हो सकें और अपने बच्चे की गुर्दों को ना ख़राब कर दें। फिर वो हमारे पास आ रहे होंगे बच्चा नुआर लेके। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आप सबकी डॉक्टर हना मीर। शुक्रिया।